इसके अंदर में कितना माल भरा हुआ है। ये जो क्रैब है इसका आप साइज़ देखो, ये साइज़ का आपको यहाँ पे क्रैब मिलेगा। देखो ये काफ़ी सेमी ग्रेवी है। वाह, करते हैं, तोड़ते हैं या फाड़ते हैं पता नहीं। ये इनकी चावल की भाकरी और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देखो ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट तो मेरी भी नहीं बनती। वाह, इसे डाल के एंड यू जस्ट ब्रेक। ओह, इसको पहले मसाले में मैरिनेट किया गया। आप इसका लुक देखो। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है। आपको पता है हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पीसेस आपको मिलेंगे। मसाला क्रैब, सूखा क्रैब, खड़खड़ा गिरा दिया। गिराना तो हमारी वीडियो में मैंडेटरी है, जैसे कि आपको पता है। तो आज मैं आई हूँ एक यूनिक रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ चल रहा है क्रैब फेस्टिवल, क्रैब कार्निवल, और आपको क्रैब की वैराइटीज़ ऑफ डिशेस ट्राई करने को मिल जाएगी। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका नाम है नव गोमंतक। ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी सी फूड के लिए पॉपुलर है और आपको वैराइटीज़ ऑफ सी फूड की डिशेस मिल जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पे महाराष्ट्रियन डिशेस भी वेज नॉन वेज दोनों में ट्राई कर सकते हो। पे जो क्रैब फेस्टिवल चल रहा है उसमें लोगों को क्या क्या मिल सकता है? क्रैब घी रोस्ट मिल सकता है, क्रैब बटर गार्लिक मिल सकता है, क्रैब टिक्की मिल सकता है, क्रैब अपना आगरी मसाला मिल सकता है, क्रैब मसाला मिल सकता है, क्रैब। इतनी सारी वैराइटीज़ है ना, तो सब तो मैं ट्राई नहीं कर सकती। तो आप मुझे बताओ कि शेफ़ रेकमेंडेड, मतलब आप तो मुझे अच्छा सजेस्ट कर सकते हो, तो मुझे क्या क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पे? आपको मसाले में क्रैब घी रोस्ट ट्राई करना चाहिए। आपको फ्राई में कुछ आपको चाहिए, ऑयल फ्राई में तो आपको टिक्की फ्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और लॉलीपॉप भी अपने पास, और मसाले में आपको आगरी मसाला ट्राई करना चाहिए। तो आज जिस रेस्टोरेंट में मैं आई हूँ ना, यहाँ पे चल रहा है क्रैब कार्निवल, मतलब आपको क्रैब की बहुत सारी डिशेस मिल जाएगी। अभी तक उनका क्रैब कार्निवल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आपको इस तरह के पेपर, मतलब मुझे इस तरह के पेपर में इन लोगों ने क्रैब की डिशेस दी है, क्योंकि इनका क्रैब फेस्टिवल का क्रैब कार्निवल जो है ना वो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आज है 17 दिसंबर, तो मैं पहले ही आ गई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे क्रैब कार्निवल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप है ना 20 दिसंबर से ये फेस्टिवल चलेगा जनवरी 5 तक। तो आप यहाँ पे इस टाइम के दौरान आके क्रैब कार्निवल ट्राई कर सकते हो। क्रैब की आपको लिमिटेड डिशेस यहाँ पे दी हुई है, कम से कम 9 से 10 डिशेस आपको मिलेंगी। क्रैब के स्टार्टर से लेकर आपको क्रैब में मेन कोर्स भी मिल जाता है। ये जो मैंने स्टार्टर ऑर्डर किया है ना, ये है क्रैब टिक्की। तो क्रैब टिक्की अगर आपने कभी ट्राई की है तो मेरे साथ में तो ज़रूर शेयर करोगे, है ना। काफ़ी यूनिक ये स्टार्टर है। इसके साथ में ये आपको प्याज और नींबू भी देते हैं,
और ये दूसरा है क्रैब लॉलीपॉप। आप देखो यहाँ पे आपको 6 पीसेस मिलते हैं और ये भी एक क्रैब का स्टार्टर है। मतलब आपको इस तरह से लॉलीपॉप के शेप में ये क्रैब सर्व करते हैं। तो किस तरह से बनाया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे किचन के अंदर भी मैं आपको लेके जाऊँगी और दिखाऊँगी कि ये क्रैब की वैराइटीज़ जो है कैसे बनी है। ये जो प्लेस है ना ये काफ़ी पॉपुलर है अपने फ़िश डेलिकेसी के लिए। तो यहाँ पे आप क्रैब फेस्टिवल में अगर नहीं आ सकते हो ना तो भी आप वैसे भी आ सकते हो अगर आप सी फूड लवर हो, क्योंकि सी फूड यहाँ पे सी फूड की थाली मिलती है, अलग अलग फ़िशेज़ की थालियाँ मिलती है आपको जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट है ना ये एक कोंकणी और महाराष्ट्रियन टाइप के डिशेस को सर्व करता है। तो ये 2 मैंने स्टार्टर यहाँ पे ऑर्डर किए हैं। उसके साथ में ये प्याज और नींबू देते हैं। इसमें शायद वो प्याज और नींबू देना भूल गए। अगर भूल जाते हैं ना तो भी आपको यहाँ पर ये प्याज और नींबू, उसके साथ में ये है रेड चटनी, ये महाराष्ट्र लोगों की फेमस कोकोनट चटनी होती है और उसके साथ में ये है ग्रीन चटनी। तो आपको ये 2 तरह की चटनी के साथ में प्याज नींबू भी देते हैं। तो अगर ये यहाँ पे देना भूल गए ना तो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये है आम पन्ना, ये कच्ची कैरी से बनाया जाता है। तो आप ये 2 भी ऑर्डर कर सकते हो। इनके पास में आपको कोकम शरबत भी मिल जाएगा, जो मैंने तो नहीं ऑर्डर किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बेवरेजेस ही ऑर्डर किए हैं। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत डिशेज़ ऑर्डर किए, लेकिन पहले इसको ट्राई करते हैं। यहाँ के बेवरेजेस आप ज़रूर ऑर्डर करना, क्योंकि कुछ ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेज़ आपको, महाराष्ट्रियन बेवरेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये है सोल कड़ी। सी फूड जो ट्राई करते हैं ना उनको पता है कि थाली अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो ये आपको थाली में ही सर्व करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैंने अलग से ऑर्डर किया तो इस तरह के ग्लास में आपको सर्व करेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है और ये थोड़ा सा ऑन द स्वीटर साइड है। इसको पहले ट्राई करते हैं। उसके अलावा मैंने मेन कोर्स भी ऑर्डर किया है। आप यहाँ पे क्या ऑर्डर कर सकते हो, इनका अभी तक पैम्पलेट बन के रेडी नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए आ गई हूँ ताकि ये वीडियो बनकर जब तक आपके पास पहुँच जाएगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो। वरना अगर मैं जब ये फेस्टिवल शुरू और तब आऊँ ना तो वीडियो जब तक आप तक पहुँचता है तो फेस्टिवल वो ख़त्म हो जाता है। तो ये रीज़न है कि मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आ गई, क्योंकि क्रैब की डिशेस आपको वैसे भी यहाँ पर मिलेगी, बट कार्निवाल में जो है ना आपको एक पूरा पैम्पलेट ही दे देते हैं कि भाई आप क्रैब की ही डिशेस ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने आज सिर्फ क्रैब की ही डिशेस ऑर्डर की है। तो ये जो है ये है क्रैब टिक्की, और मैं सोच रही हूँ कि क्रैब टिक्की को किस तरह बनाया गया रहेगा। तो नॉर्मल जो टिक्की होती है, आपको अगर आप सी फूड लवर नहीं हो ना तो आपको यहाँ पे वेज टिक्कीज़ भी मिलेगी। प्रिपरेशन सेम ही होता है, बस इसके अंदर क्रैब डाला गया। आप यहाँ पे आओगे ना आपको एक महाराष्ट्रियन टच जो है ना वो मिलता ही है। इसके ऊपर है ना थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करते हैं, क्योंकि नॉनवेज में ना आप थोड़ा सा लेमन डालोगे और ऊपर से ये प्याज डालोगे ना तो खाने का मज़ा आपको ज़रूर आने वाला है। उसके बिना तो नहीं चल सकता है ना। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर क्रैब नहीं है तो क्रैब है, क्योंकि जैसे आप खाते हो ना, जैसे आप इसको टेस्ट करोगे आपको ये क्रैब का फ्लेवर देगा। काफ़ी ये डिलीशियस है। क्रैब टिक्की आपको शायद ही किसी रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगी। वाह, सबसे बेस्ट चीज़ है ना, आप अनलिमिटेड यहाँ पे प्याज ले सकते हो, नींबू ले सकते हो। ये चटनी जो 2 चटनी है यहाँ पे, ग्रीन और आपको जो पसंद है आप उस चटनी के साथ में यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हम तो हर जगह पे चीज़ें गिनते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 और एक जो मैं खा चुकी हूँ 5 टिक्की आपको क्रैब टिक्की मिलती है। कुछ हर रेस्टोरेंट में आपको, सी फूड रेस्टोरेंट में आपको
कॉमन डिशेस मिल जाएगी, जैसे क्रैब मसाला मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये जैसे दिया हुआ है इनके ये टेम्परी मेन्यू में, यहाँ पे भी आपको क्रैब मसाला, क्रैब सूखा, क्रैब खड़खड़ा, क्रैब खड़खड़ा, ऐसे कुछ और ग्रेवी वाली डिशेस भी मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे क्रैब सूखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यार। 10 डिशेस है जो मुझे, आपको पता है कि मेन्यू तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं होता। साथ में इनके बेवरेजेस ऑर्डर करो और ये ट्राई करो। ये है अब क्रैब लॉलीपॉप। जैसे कि आपको पता है हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पीसेस आपको मिलेंगे और ये देख के ही काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है। वाह। तो मैं सोचती हूँ कि क्रैब जब आप तोड़ते हो ना, उसके अंदर जो है क्रैब का जो फ्लैश होता है वो ज़्यादा नहीं मिलता, बट इसके अंदर है ना, आप देखो कि पूरा का पूरा आपको ये क्रैब फ्लैश ही दिख रहा है। अंदर से बाहर से पता नहीं कुछ कोट किया गया है जिससे ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। और ये नीचे जो है एक स्टिक लगाई है और ये बन गया है। चिकन लॉलीपॉप तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन क्रैब लॉलीपॉप अगर आपने खाया तो मेरे साथ में से ज़रूर शेयर करोगे, है ना। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, बिकॉज क्रैब है तो थोड़ा सा ये ऑन द स्वीटर साइड भी आपको लगेगा। अगर आपको स्वीट नहीं चाहिए तो आप इसको इस चटनी के साथ में भी ट्राई कर सकते हो, ग्रीन चटनी, या फिर इस चटनी के साथ में आप ट्राई कर सकते हो। मैं इस चटनी के साथ में करने वाली हूँ क्योंकि एक तरह की ये महाराष्ट्रियन चटनी है। और गिराना तो हर वीडियो में मैंडेटरी, जैसे कि आपको पता है, और प्याज भी गिरा दिया। तो इसको ऐसे दबा देते हैं यहाँ पे, एंड नाउ यू कैन एंजॉय दिस। और इतने अच्छे से इन्होंने नीचे में यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिक लगाया। वाह, एक और ट्राई करना चाहिए। ये थोड़ा सा स्वीट आपको लगेगा क्योंकि जो क्रैब है ना वो थोड़ा स्वीट होता है, बट अगर आप इस चटनी के साथ में ट्राई करोगे ना इसको, तो ये ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। चटनी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सो अगर आप अपने बच्चों के साथ में आप यहाँ पे आते हो ना, तो भी आप ये फूड तो कम से कम एंजॉय कर ही सकते हो। इसको आके काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर भी ये जो है ना, इसका आउटर लेयर जो है वो काफ़ी क्रिस्पी है। वाह। यहाँ पे आपको बटर गार्लिक क्रैब भी मिलता है, उसके अलावा तंदूरी क्रैब भी मिलता है जिसको तंदूर में डाला जाता है। और आप देखोगे ना तो तंदूर में उसको पहले मसाले के साथ मैरिनेट किया गया है और फिर उसको तंदूर में डाला जाता है। मतलब आपने चिकन की डिशेस खाई होगी तंदूरी वाली, बट क्रैब की भी आपको यहाँ पे तंदूरी डिश मिल जाती है। वाह। और उसके साथ में प्याज तो मैंडेटरी है ना। वाह। इसको करते साइड में। ये मैंने एक और डिश यहाँ पे ऑर्डर की है, ये है क्रैब तंदूरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको पहले मसाले में मैरिनेट किया गया। आप इसका लुक देखो, पूरा का पूरा क्रैब ये लोग रखते हैं और इस तरह से इसका ये जो है कवर आप हटा सकते हो। ये जस्ट ऐसे ही इन्होंने रखा हुआ है, इसको हटा के फिर आप इसमें पूरा मसाला लगा हुआ है, मालवनी तरीके से बना हुआ ये मसाला रहता है और आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसको डालते हैं तंदूर में, गर्मा गर्म ही आपको सर्व करते हैं। ओह माय गुडनेस। और इस तरह से आपको ये क्रैब तोड़ने के लिए देंगे क्योंकि इसके अलावा जो है वो तोड़ना मुश्किल है। नाउ लेट्स ब्रेक दिस। इसको ऐसे डाल के एंड यू जस्ट ब्रेक। ओह, क्रैब जो है ना
आप घर पे बैठ के आराम से खा सकते हो, बट रेस्टोरेंट में खाना इज़ क्वाइट मेसी। बट आप देखो इसके अंदर जो है कितना फ्लैश आपको दिख रहा है। मतलब क्रैब में भी ना अगर सीज़न हो तो ये काफ़ी फ्लैशी क्रैब आपको मिलेगा, बट दिस इज़ लाइक पूरा का पूरा। अब देखो ये क्रैब जो है ना, अगर आप ऑर्डर करते हो, आप पैसे देते हो है ना, तो आपको ये फ्लैशी मिलना चाहिए। वाह, क्रैब बाहर खाना रेस्टोरेंट में थोड़ा मेसी हो जाता है, बट नेवर माइंड, हम तो किसी भी तरह से खाएंगे ना। वाह, इसमें ना एक तंदूर का जो है ना एक फ्लेवर आ रहा है। किसी भी चीज़ को आप तंदूर में डालते हो ना, तो एक जो तंदूर होता है ना, वो एक स्मोकी फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। ओह वाओ, दिस इज सुपर। इतने अच्छे से उसको मसाला लगा के कोट किया है, और फिर ये तंदूर में जाके आपको सर्व करते हैं। वाह। तो यहाँ का टाइमिंग आपको बता देती हूँ। लंच में अगर आप आ रहे हो तो इनका टाइम है 11 to 3:30, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। अगर आप डिनर के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे 6:30 या 7 से कंफर्म करके मैं आपको बताती हूँ, और 11:30 तक ये ओपन रहता है। सो 6:30 या 7 से ये ओपन हो जाता है, और 11:30 तक आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा फॉर डिनर, और ऑल डेज़ ये ओपन है। ये जो एरिया है ये मानपाड़ा का एरिया है थाने में। बस दोस्ती एम्पेरिया के ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये मिल जाएगा। टायमिंग सांगा, टायमिंग काय आहे इकडचा? तर आपल्या रेस्टॉरंटचं टायमिंग आहे मॉर्निंग सकाळी 11:30ला ओपन होतं, तर 3:30 वाजता बंद होतं, मध्ये ब्रेक असतो, आणि संध्याकाळी वापस 7 वाजता चालू होतं, तर रात्री 11:30 लंचचा टायमिंग आहे ना? हो, लंचचा टायमिंग 11 ते 3:30, आणि डिनरचा टायमिंग आहे 7 ते 11:30. 7 ते 11:30 हो. आणि ऑल डेज ओपन आहे ना? हो, ऑल डेज ओपन. वाव, क्या मस्त है यार। ये जो क्रैब की डिश है ना, ये है क्रैब घी रोस्ट। तो बहुत सारा घी डाल के आपको इस तरह से ये ड्राई बना के देते हैं। थोड़ी सेमी ग्रेवी है, तो मेन कोर्स में आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो एक पूरा का पूरा क्रैब आपको सर्व होता है, और उसके साथ में इन्होंने ये ड्राई दिया। तो ये घी रोस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। घी रोस्ट जो है ना एक मैंगलोरियन डिश है, जहाँ तक मुझे पता है घी रोस्ट मैंगलोरियन डिश में आता है, बट यहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है। और उसके साथ में अगर आप घी रोस्ट ऑर्डर करते हो ना, तो उसके साथ में ये तो देते ही हैं क्रैब, और ये थोड़ा सा सेमी ग्रेवी, और उसके साथ में आपको ये अलग से ग्रेवी भी मिलती है। तो अगर आप ये ऑर्डर करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी मिलेगी, इसमें डाल के सर्व नहीं करते, क्योंकि क्रैब पूरा का पूरा इसमें नहीं आ सकता। तो क्रैब को इस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मतलब ये देखो इस तरह से क्रैब को प्रेजेंट करते हैं एक अलग से प्लेट में, और साथ में आपको ये ग्रेवी डालकर इस तरह से अलग ही देते हैं। और उसके साथ में आप यहाँ पे कोंकणी टाइप के रेस्टोरेंट में आए हो, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में आए हो, तो आपको जो है वो राइस भाकरी तो मिलेगी। तो इस तरह की मैंने 2 राइस भाकरी, और अगर आपको राइस भाकरी नहीं चाहिए, कई लोग को राइस भाकरी नहीं चाहिए होती है, तो आपको ये चपाती भी यहाँ पर मिल जाती है महाराष्ट्र तरह की। देखो इसका साइज़, आपको इस तरह से जो है आपको रोटी भी मिल जाएगी। और ये है भाई इनका भाकरी का साइज़। तो इस तरह से भाकरी आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको पता है कि प्लेट वेट नहीं लेने वाली हूँ, तो इसको करते हैं, तोड़ते हैं या फाड़ते हैं पता नहीं। ये इनकी चावल की भाकरी, और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देखो ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट तो मेरी भी नहीं बनती। तो ये देखो ये कितनी सॉफ्ट है। आप इसके साथ में या चपाती के साथ में इसको खा सकते हो। नाउ लुक एट दिस,
ये जो ग्रेवी है ना, आपको लुक एट दिस, ये घी रोस्ट है, तो इसमें आपको घी तो मिलेगा ही। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इस तरह की घी नहीं चाहिए, तो आप दूसरा मसाला भी ऑर्डर कर सकते हो, जस्ट नॉर्मल क्रैब मसाला या खड़खड़ला, या फिर इनकी आगरी, क्रैब आगरी मसाला भी आपको मिल जाता है, लेकिन वो ऑन द स्पाइसियर साइड है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। ओह वाह, वाह, बेस्ट चीज़ है ना कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है, फैमिली डाइनिंग है ये। इनके और भी 2 रेस्टोरेंट है, एक और आउटलेट इनका थाने में ही है, 5 पखाड़ी के आसपास अगर आप रहते हो वहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर डोंबिवली में भी इनका एक और आउटलेट खुला है, तो वहाँ पे भी अगर आप वहीं कहीं पास में रहते हो तो वहाँ पे के आउटलेट में जाके भी फूड ट्राई कर सकते हो। वाह, नींबू चाहिए तो आप डालो, नींबू की तो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। और डाला हुआ है खूब सारा धनिया। ओह वाह, नाउ लुक एट दिस। इसके साथ में ये करी है, करी में डुबो के देखते हैं आप कि करी में जो है सेम टेस्ट है या ये अलग से करी देते हैं। देखो ये काफ़ी सेमी ग्रेवी है। क्रैब मसाला में ना एक्चुअली ग्रेवी थोड़ी थिक ही होती है, तो आपको ये थिक सी ग्रेवी अलग भी देते हैं, मतलब दिस इज़ क्वाइट इनफ फॉर 2। आप यहाँ पे देखोगे ना आराम से 2 जो भी फूड है इसकी क्वांटिटी जो है 2 जन के लिए काफ़ी सफिशेंट है। बहुत क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ, अकेले ही खा रही हूँ, तो और भी जो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं ना वो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कम डिशेस को ऑर्डर किया है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले खाने वाली हूँ एंड नॉट टू वेस्ट द फूड। अब देखो इसको भी हमको, क्रैब जो है ना एक्चुअल में काफ़ी मेसी हो जाता है। नाउ लुक एट दिस क्रैब। तो देखो ये जो क्रैब है इसका आप साइज़ देखो, ये साइज़ का आपको यहाँ पे क्रैब मिलेगा। और इसके अंदर देखते हैं कि भाई किसको खोल के इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं ना। इसको जो है ना बस इन लोगों ने ऐसे ही रखा होता है ताकि आपको तोड़ने में और निकालने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो, तो आप इसको ऐसे आराम से निकाल के फेंक सकते हो। एंड दिस लुक सो गुड। ये इसका कवर है, इसको ऐसे निकाल के आप फेंको एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग जो है आप खा सकते हो। अभी इसके अंदर देखते हैं भाई क्या है ना। लुक एट दिस। ये पूरा का पूरा जो है ना क्रैब मसाला है। ओ वाह, का मसाला इतना अच्छा है ना, महाराष्ट्रियन प्रिपरेशन जो है ना वो इतना अच्छा रहता है कि आपको ये ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। और ये इस तरह से, ओ अभी इसको चलो तोड़ते हैं। एक तो इसको तोड़ चुकी हूँ मैं, अभी इसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में कितना माल भरा हुआ है। लेट्स ब्रेक इट। अब ये भी कहीं उछले नहीं है, एक्चुअली बहुत जगह पे एप्रन भी देते हैं बट यहाँ पे ये लोग नहीं देते, मैंने पूछा था, बट इट्स ओके, लेट्स ट्राई। इसको तोड़ने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, कैसे भी आप इसको तोड़ सकते हो, भाई कहीं उछले नहीं है ये। इसको बस ऐसे आप करो और खाओ, मैं इनको ही बोलने वाली तोड़ के देने के लिए। और ये इस तरह से भी जो है ना, वाह। जैसे कि मैंने कहा ना, क्रैब खाना जो है वो बहुत मेसी होता है, तो फिर भी आप ये लुक एट माई हैंड्स, ये दोनों हाथ जो है ना मेरे काफ़ी मेसी हो चुके हैं, बट अगर आप सी फूड खा रहे हो ना तो ये मेसी तो होना मैंडेटरी है।
वाओ, इनका जो मसाला है ना वो काफ़ी डिलीशियस है। वाओ, लुक एट द क्रैब का जो साइज़ है ना, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। इसके अंदर देखते क्या है। ओह, लुक एट दिस। मतलब है ना, ग्रेवी और क्रैब जो है उसका कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हुआ है। तो ये तो मैं खाते रहने वाली हूँ क्योंकि इसको खाने में काफ़ी टाइम मुझे लगने वाला है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम यूनिक कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स एंड फूड आउटलेट्स। टिल देन कीप ईटिंग गुड फूड। यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, तो आप यहाँ पे आओ। 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक एक क्रैब फेस्टिवल रहने वाला है। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फूड क्रैब की जितनी वैरायटीज़ यहाँ पे मिलेंगी वो आप अपने इंटरेस्ट और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बेवरेजेस इनके ऑर्डर करो और एंजॉय करो। एंड आई विल सी यू सून। टाइमिंग बता दो क्या है यहाँ का। 10 बजे से 11:30 बजे कोई अपना चालू होता है, 10 बजे अपना होटल क्लोज। कंफ्यूजन हो रहा है एक मिनट।